हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मैंग टैग पर एक बार फिर से। मैं अतुल चौधरी आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके अपने जीमेल ट्यूटोरियल का, जो कि है जीमेल के शॉर्टकट्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जीमेल के कि मैं आप लोगों के लिए जीमेल के इम्पोर्टेंट 20 से 25 शॉर्टकट्स का एक वीडियो बनाऊंगा। जीमेल के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन वो सारे आप कैसे देख सकते हो मैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ऐसे 20 से 25 डेली यूज शॉर्टकट्स जो आप अपने डेली वर्किंग में यूज कर सकते हो, वो भी आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी जीमेल की स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आप जीमेल के शॉर्टकट्स अपनी स्क्रीन पे करना चाहेंगे, उससे पहले आपको उनको ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग हमेशा बंद रहती है, तो उसको ऑन करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने सेटिंग के ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ पर सी ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जर्नल के ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। उसके बाद आप इसको ऑन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ जाके सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जब आप अपने इनबॉक्स में या मेल में आएंगे तो यहाँ पर आपको आपके जीमेल के शॉर्टकट्स ईजिली वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट जो हमारा जीमेल का है वो होता है मेल कंपोज करना। कंपोज यानी कि जब आप जीमेल कंपोज करते हैं तो आपको कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक जीमेल कंपोज करते हैं। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, जब शॉर्टकट्स ऑन कर सकते हैं तो आपको सिर्फ सी प्रेस करना है। तो जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे तो देखिए आपकी जीमेल का ऑटोमेटिकली कंपोज बॉक्स ओपन हो गया। अब जैसे ही आप कंपोज बॉक्स में जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली हमेशा आपकी जो कर्सर रहेगा वो 2 के ऑप्शन पर रहेगा। अब आपको सीसी और बीसीसी की मेल आईडी डालनी है। तो सीसी के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली सी सेक्शन पे आ जाएगा, जो वहाँ पे है सीसी के लिए। उसके बाद जो कार्बन कॉपी की मेल आईडी आप जो डालते हैं, उसके बाद जो अगली ब्लंट कार्बन कॉपी आप डालते हैं यानी बीसीसी जो आप ऐड करते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले सी प्रेस करके आप अपने ओपन मेल बॉक्स करेंगे, कंपोज बॉक्स। उसके बाद आप यहाँ पर जाके कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके सीसी, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके बीसीसी। इस तरह आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है लिंक लगाने का। मेल में आप कोई भी लिंक लगाते हो तो अब यहाँ लिंक के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पे आप देखिए लिख भी रहा है। आपको जब इंसर्ट करना है लिंक तो कंट्रोल के, तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो आपको लिंक लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका कर्सर आपके मेल राइटिंग के बॉक्स के अंदर होना चाहिए। जब आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे उसके बाद आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आपका लिंक लगाने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर कर्सर आपका कहीं बाहर होगा, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे कर देता हूँ मैं कहीं और, तो मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा तो गूगल सर्च पे आ जाएगा। तो हमेशा आपका मैसेज टाइप करने वाले ऑप्शन पे बॉक्स के अंदर आपका कर्सर होना चाहिए। तो आप इजीली यहाँ से कंट्रोल के करके अपना लिंक सेटअप कर सकते हैं। उसके जो अगला ऑप्शन आता है ड्राफ्ट। अब ये मेल जब मैंने बना ली, सारी मेल आईडीज यहाँ पे सब कुछ डाल दी, मेल टाइप कर ली, तो उसके बाद अगर मेरे को अभी भेजना नहीं है, मुझे इसे ड्राफ्ट में सेव करना है, तो नॉर्मली मैं क्लोज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अपनी तरफ से ड्राफ्ट में सेव करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डी पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए नीचे आ गया लिखा हुआ ड्राफ्ट में मेल चली गई। तो अभी के लिए मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और वापस इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद अगर इस मेल को मुझे भेजना है, मैं यहाँ किसी की भी एक मेल आईडी डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक मेल आईडी यहाँ पे टाइप कर दी, उसके बाद अब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेल सामने वाले पर्सन को चली जाएगी। अब जब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो मेल वो चली जाएगी, नहीं तो नॉर्मली आप अंडू कर लेते हैं। अभी के लिए हम इसको वापस, हमें मेल भेजनी नहीं है, या आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके भेजेंगे तो भी हो ही जाएगी। कंट्रोल एंटर से शॉर्टकट हो जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने नॉर्मल ऑप्शन पे, जहां पर हमें देखना है कि अब हमारी जो मेल्स हैं रिप्लाई किस तरह से होता है। अभी मैं यहाँ पर एक मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे इस मेल को रिप्लाई करना है सामने वाले पर्सन को, तो बस मुझे अपने सिस्टम पे आर प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं आर प्रेस करूंगा तो जिसकी भी आईडी 2 में होगी उसके लिए ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई तैयार हो जाएगा। लेकिन
अगर मुझे सभी को रिप्लाई करना है, जिसकी मेल सीसी में है, बीसीसी में, सबको, तो उसके लिए मुझे ए प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ए प्रेस करूँगा तो जितनी भी मेल आईडी बीसीसी सीसी सब पे आ जाएगा। अभी के लिए इस आईडी में सिर्फ 2 में मेल आईडी है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही दिखा रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस मेल को मुझे फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ F प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं F प्रेस करूँगा तो अब मैं ये मेरी मेल भेजने के लिए, फॉरवर्ड के लिए एकदम रेडी है। मैं किसी को भी यहाँ से बस F पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल एंटर कर दूँ तो मेल चली जाएगी। मेल, उसके लिए पहले मुझे मेल आईडी डालनी पड़ेगी, या सेंड कर दूँगा तो भी मेल चली जाएगी। अब यही चीज़ अगर मुझे किसी अलग विंडो में ओपन करनी है, अलग विंडो यानी कि मैं चाहता हूँ ये रिप्लाई तो हो, लेकिन यहीं सेम नीचे मेरा बॉक्स ना आए। जैसे अभी मेरा यहाँ पर बॉक्स ओपन हो रहा है, मैं चाहता हूँ अलग से कंपोज बॉक्स बने, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे शिफ्ट के साथ R प्रेस करना होगा। तो ये देखिए अलग से मेल ओपन हो गई। अब ये अलग से कंपोज बॉक्स बन गया मेरा मेल भेजने के लिए। अगर मैं इसमें ही सेम प्रोसेस शिफ्ट के साथ A प्रेस करूंगा तो अलग से बनेगा ऑल रिप्लाई के लिए, और शिफ्ट के साथ F प्रेस करूंगा तो फॉरवर्ड के लिए भी अलग से बनेगा। अगर मैं विदाउट शिफ्ट ये तीनों की यूज़ करता हूँ तो उसके लिए वो जो मेल का रिप्लाई जो फॉरवर्ड है वो नीचे ही मेल के बनेगा। लेकिन अगर मुझे अलग से कंपोज बॉक्स बनाना है तो उसके लिए मुझे इसमें यहाँ पर शिफ्ट के साथ बटन प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारा आता है, अब आता है हमारा सर्च मेल बॉक्स। अगर मुझे अपने मेल बॉक्स में सर्च करना है कुछ भी, तो बस उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस करी तो देखिए सर्च मेल बॉक्स ओपन हो गया। फॉरवर्ड स्लैश की जो होती है वो आपके बिल्कुल शिफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड वाली की होती है, या ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड वाली। जैसे ही आप वो प्रेस करेंगे विदाउट किसी अदर बटन, यानी उसको हम फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्च का मेल बॉक्स में आपका सर्च के लिए आपका कर्सर चला जाएगा। उसके बाद अगले ऑप्शन पे हम आते हैं जो हमारा है। अब मैं यहाँ पर अपनी मेल्स ओपन कर लेता हूँ। मैंने मेल आईडी ओपन कर ली, जो भी मेरे पास मेल आई हुई हैं। अब आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर मेरे पास 44 मेल्स हैं इस वाले सेक्शन के अंदर। तो अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे इन बटनों पे आगे जाना होता है, और इस वाले बटन से मैं पीछे आता हूँ। लेकिन यही मुझे शॉर्टकट की के थ्रू करना है, तो मुझे करना क्या होगा, उसके लिए मुझे बस अपने सिस्टम में J प्रेस करना होगा। जैसे ये देखिए मैं J प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी मेल आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मेल आगे बढ़ रही है। और यही अगर मैं सिर्फ K प्रेस करता हूँ तो मैं वापस अपनी बैक आ रहा हूँ, मैं मेल में पीछे की तरफ आ रहा हूँ, नंबर्स घट रहे हैं। तो आप जब भी फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको J प्रेस करना पड़ेगा, और आपको पीछे आना है बैक की तरफ तो उसके लिए आपको K प्रेस करना पड़ेगा। और अगर अब आपको इनमें से कोई भी मेल आईडी सेलेक्ट करनी है, तो जैसे अब नॉर्मली यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपको बस कर्सर को X प्रेस करना है। जैसे आप X प्रेस करेंगे, देखिए मैं X दबाता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता जाएगा। अगर मुझे डी सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे उसी पे जाके वापस X का बटन फिर से प्रेस करना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए कि इसमें से कोई मेल अनरीड करनी है। मान लीजिए मैं ये मेल अनरीड करना चाहता हूँ जो मेरे पास आई हुई है 16 मई की, मैं इसको अनरीड करना चाहता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर X के साथ शिफ्ट का बटन दबा के U प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ये करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये मेल अनरीड हो गई। अभी तक मैंने इसको रीड किया हुआ था, लेकिन ये मेल अब अनरीड हो गई। और मैं चाहता हूँ इस मेल को इम्पोर्टेंट में मार्क करना। अभी के लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट मार्क है, ऑलरेडी मैं हटा देता हूँ। लेकिन अब मुझे इसे वापस इम्पोर्टेंट में मार्क करना है विदाउट यहाँ पे क्लिक करे हुए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे X के साथ प्लस का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं करूँगा तो देखिए वापस इम्पोर्टेंट मार्क हो गई। मैं अगली किसी को करता हूँ, मैं यहाँ पर गया, मैंने X के साथ प्लस का बटन मार्क किया तो देखिए उसने इसको इम्पोर्टेंट में मार्क कर दिया। तो इसके लिए आपको X के साथ प्लस का बटन प्रेस करना होता है। तो अब हम एक बार फिर से आ जाते हैं अपने कंपोज बॉक्स पे। C प्रेस करके कंपोज बॉक्स हमने ओपन कर लिया और अपने मेल टाइपिंग के सेक्शन पे आ गए। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जो भी कैरेक्टर में लिखूँ, लाइंस लिखूँ, वो ऑटोमेटिकली नंबर्स और लिस्ट, बुलेट लिस्ट, इनमें से कुछ भी बनाना चाहूँ वो बन जाए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, नॉर्मली जब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अब जैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये एक बुलेट पॉइंट बन जाए या एक नंबर लिस्ट बन जाए। तो अगर मुझे पहले इसको नंबर लिस्ट बनाना है तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+Shift+7। तो जैसे ही मैंने Ctrl+Shift+7 प्रेस किया तो देखिए नंबर लिस्ट बन गई। अब मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा, कुछ भी लिखूँगा, उसके बाद फिर नीचे आऊँगा तो एक नंबर लिस्ट बनती जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर लिस्ट ना बने, ये एक बुलेट लिस्ट बने। तो बुलेट लिस्ट के लिए मुझे Ctrl+Shift+8 प्रेस करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये एक बुलेट लिस्ट बन गई। अब बस मैं एंटर प्रेस करूँगा, कुछ भी लिखूंगा तो बुलेट पॉइंट बनते जाएंगे।
तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन होता है जब भी आप मेल टाइप करते हैं, क्योंकि मेल में हमें नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट बनाने में हमेशा दिक्कत आती है। तो ये शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+7 नंबर लिस्ट के लिए और Ctrl+Shift+8 होता है बुलेट लिस्ट के लिए। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी मेल्स यहाँ पर मेरे पास हैं, मैं इनमें से किसी मेल को डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर पहले उस मेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एक्स दबा के सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने हैश प्रेस किया। जैसे ही मैं हैश प्रेस करूँगा तो मेल डिलीट हो गई, मुझे उसको डिलीट करना था। डिलीट करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आपको बस सेलेक्ट करना है मेल को और हैश प्रेस करना है। जैसे आप हैश दबाओगे मेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अभी तक ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने कभी भी माउस का यूज़ नहीं कर रहे, हम नॉर्मली बस शॉर्टकट्स कीज़ का यूज़ कर रहे हैं। शॉर्टकट की से हम ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली अगर किसी को मुझे अंडू और रीडू करना होता है तो वो तो सिंपल Ctrl+Z Ctrl+Y जो इसमें भी वर्क करते हैं। अंडू के लिए आप करोगे Ctrl+Z और रीडू के लिए करोगे Ctrl+Y। तो ये थे बहुत सारे, मैंने आपको 20 से ज़्यादा ऑप्शन बताए जो डेली यूजेस आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो जीमेल के और भी सारे शॉर्टकट्स, तो बस आपको करना क्या है, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करिए। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो जितने भी जीमेल के शॉर्टकट्स होते हैं वो सारों की लिस्ट ओपन हो गई। आप अपने सिस्टम में बस ये बटन प्रेस करिए शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, तो आपके सिस्टम में जितने भी शॉर्टकट्स के की होती है, जो जीमेल की जो इनबिल्ट होती है, वो इसने दिखा दी। आपके लिए मैंने यहीं से छाट के एक लिस्ट बनाई है और उसका लिंक मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो आप उसको प्रिंट आउट को निकालिए और नॉर्मली आप अपने सामने स्क्रीन के जब भी यूज़ करें अपने डेस्क के सामने आप लगा लीजिए, तो आपको ईजिली वो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। जो मैंने आपको 20 बताए इनसे ज़्यादा आपके नॉर्मली यूज़ में आने वाले नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन और अभी आपको दिख रहे होंगे। अगर कोई ऐसा होता है जो आपको यूज़ करना और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसको भी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, समझा दूंगा कि वो कैसे होता है और कैसे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें जीमेल के ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग में और आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और फॉरवर्ड करना भूलिए नहीं किसी को भी इसके बारे में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।